हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपके पास फर्स्टली ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपके देखिए गिवन क्या क्या है। आपके पास आपको गिवन है कि AD एंड BC, AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू आर लाइन सेगमेंट AB। दैट मीन्स आपको गिवन क्या है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। आपका गिवन है आपके पास this is perpendicular and this is perpendicular, that is angle DAO is equal 90 degree and angle CBO this one is also what, this one is 90 degree। ठीक है, तो ये आपके ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे 90 डिग्री। और आपको क्या गिवन है देखिए, और आपको क्या दिए हैं, ये इक्वल परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। आप अपनी बुक का क्वेश्चन भी देख सकते हैं इजीली कि आपको किस तरह से दिए हुए हैं। ये दोनों के दोनों आपको इक्वल दिए हुए हैं, दैट इज एंड व्हाट AD इज इक्वल BC। ठीक है, ये दोनों आपको इक्वल गिवन है। तो ये दो आपके पास 90 डिग्री हो गए और ये लाइन दिस एंड दिस ये आपके पास इक्वल है। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको ये एंगल कहीं ना कहीं इक्वल चाहिए होगा। ठीक है, बट आप देखिए आपके पास ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों क्या है इक्वल, बिकॉज ये कैसे एंगल है आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिंस एंगल AOD इज इक्वल एंगल BOC। ऐसा क्यों होगा आपके पास, बिकॉज ये आपके पास कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपके पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट्स व्हाई आपके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग आप अपने पास देखिए, आपको ये एंगल चाहिए होगा, बिकॉज मैंने आपसे बोला था कि जो दो एंगल आप ले रहे हैं, या तो ये दो एंगल लिए तो फिर इसके लिए ये साइड चाहिए, बट ये साइड के लिए तो आपको कुछ भी गिवन नहीं है। तो आप अब क्या कर सकते हैं वो देखिए। तो आपका यहां से क्या आ जाएगा, आपका यहां से डायरेक्टली क्या आ जाएगा, in triangle AOD and triangle BOC, क्या AOD and BOC। चलिए इन दोनों में हम देखते हैं क्या होगा। आपके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। तो दोनों का 180 डिग्री होगा, तो दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल। किस तरह से, ये देखिए एंगल DAO प्लस एंगल AOD प्लस एंगल ODA, ये इक्वल हो जाएगा आपका एंगल BOC या OBC ले लीजिए पहले, OBC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल COB। ये आपके पास एंगल्स आ गए टोटल। ठीक है, ये है आपका एंगल COB। ठीक है, अब देखिए एंगल AOD, ये एंगल और एंगल BOC ये दोनों के दोनों एंगल क्या इक्वल है। तो इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गए आपके। ठीक है, और आपका एंगल DAO, ये वाला एंगल DAO और एंगल आपका कौन सा CBO ये दोनों के दोनों क्या है आपके 90 डिग्री प्लस एंगल ODA इज इक्वल एंगल OBC ये भी आपके पास 90 डिग्री है। डायग्राम में देखिए OBC 90 डिग्री आपके पास प्लस एंगल BC। तो ये कैंसिल इस वजह से हो जा रहे हैं बिकॉज उस तरफ आप ले भी जाएंगे तो नेगेटिव में आपके आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या आ गया ODA इज इक्वल एंगल BC। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको सिंपली ये प्रूफ करना है कि जो आपकी CD लाइन है क्या है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, यानी कि AO इज इक्वल टू OB प्रूफ करना है। तो क्या आ जाएगा देखिए आपके पास, सिंस या लिख लीजिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए सिंस एंगल OAD, ये वाला OAD जो परपेंडिकुलर है आपका, ये
इज इक्वल है एंगल ओ बी सी, ये 90 डिग्री है तो ये इक्वल हो गए। और आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल बी सी, ये आपको क्या है गिवन है, ठीक है। एंड थर्ड आपके पास क्या है, देखिए मेन एंगल ओ डी ए, ओ डी ए, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ, ओ डी ए इज इक्वल एंगल बी सी ओ। ये कहां से आ गया आपके पास, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखिए बाय एंगल साइड एंगल, बाय ए एस ए, एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। तो अब दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है आपके पास, कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय सीपीसीटी आपके पास कितना आ जाएगा, बाय सीपीसीटी सी ओ इज इक्वल ओ डी एंड ओ बी इज इक्वल ओ डी। अब देखिए आपको क्या प्रूफ करना था, सी डी जो आपकी लाइन है ये आपकी ए बी को बाइसेक्ट करती है। तो देखिए आपने ये प्रूफ कर दिया ना कि आपके ओ बी और ओ ए क्या है, इक्वल हैं, दैट्स वाई दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये आपको गिवन दिख रहा है, एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। तो ए बी लाइन का मिड पॉइंट आपके पास पी है, दैट इज ए पी इज इक्वल पी बी। दैट मीन्स अगर ये लाइन ए बी का पी मिड पॉइंट है आपका, तो दोनों लाइन सेगमेंट को यानी कि वो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, आपके डिवाइड कर रहा है। जैसे आपके ओ बी इज इक्वल ओ ए लिखने से क्या हो गया था, ये आपके ए बी जो लाइन है आपकी पूरी क्या हो जा रही थी, वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही थी। एंड आपके पास टू डायरेक्टली गिवन पार्ट्स हैं, एंगल बी ए डी, दैट मीन्स बैड एंगल इज इक्वल एंगल ए बी ई। एंड सेकेंड थिंग आपको गिवन है लास्ट, एंगल ई पी ए इज इक्वल एंगल डी पी पी। तो देखिए बी ए डी, दैट मीन्स दिस एंगल, एंड एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल आपका गिवन है। एंड सेकंड आपको गिवन है देखिए एंगल ई पी ए, ये देखिए जो डबल मार्क किया हुआ है आपका ये इक्वल है इस एंगल के। आपको प्रूफ करना है एंगल डी ए पी किसके कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ई पी बी के। तो अब देखिए अगर आपके पास एक कंप्लीट एंगल होता तो ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ए पी डी ये ट्रायंगल यानी कि ई पी सॉरी आपका डी ए पी ये एक ट्रायंगल बना आपका, और सेकंड ट्रायंगल आपका ई बी पी, ठीक है। बट आप देखिए इसमें आपके पास जो पी एंगल आ रहा है उसमें ये मिडिल पार्ट नहीं आ रहा है, एंगल ए पी डी में आपके पास एक पॉइंट कहीं ई इधर ऐसा कुछ आ जा रहा है। आपको सिर्फ ये एंगल गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ आपको ये एंगल गिवन है, तो कहीं ना कहीं ये एंगल आपको ऐड करना पड़ेगा, तो उससे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए आपके पास मैं इस वाले को लास्ट वाले को लेकर सॉल्व करता हूँ। सिंस एंगल ई पी ए इज इक्वल एंगल डी पी बी, यानी कि ई पी ए ये वाला एंगल, इसमें डी पी बी, तो इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपका एंगल ई पी डी ये वाला जो एंगल है आपका, ये मैं ऐड कर रहा हूँ बोथ साइड, ठीक है। तो एक सेम क्वांटिटी को बोथ साइड ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। तो क्या है, एंगल ई पी डी इज इक्वल एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। ये आपको समझने के लिए, बिकॉज हाफ हाफ एंगल दिए हुए हैं तो आपको उसको एक कंप्लीट एंगल बनाना होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, ये एंगल डी पी ए यानी कि ये होल एंगल, ये इक्वल हो जाएगा आपके किसके, ये एंगल ई पी बी के, ठीक है। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, ये दो ट्राइंगल्स लेने हैं, ठीक है। चलिए ले लेते हैं इन ट्राइंगल आपका ओके साइड्स तो यही हैं, चलिए देख लेते हैं। इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं, आपका एंगल डी पी ए एंगल डी
DPA इज इक्वल एंगल EPB। ये देखिए आप, ये DPA ये पूरा होल एंगल यानी कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या है, इक्वल है बाय इक्वेशन फर्स्ट। आप ये सब डायग्राम्स भी देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये गिवन है AP इज इक्वल टू PB, ये आपको क्या है गिवन है। अब देखिए ये जो ये वाला एंगल है, ये DAP, कौन सा आपका एंगल, DAP इज इक्वल एंगल EPB। ये देखिए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, EPA ये वाला, BAD तो इसको मैं PAD लिख रहा हूँ, वही लाइन है। उस लाइन को मैंने क्या किया, थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, बाई एंगल साइड एंगल ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EB। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर आपका सेकंड पार्ट क्या है, AD इज इक्वल BE, AD इज इक्वल BE। तो AD ये लाइन है आपके पास और BE ये लाइन है। तो बाय CPCT, बिकॉज अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं आपके, कॉन्ग्रुएंट्स हैं, तो दैट्स वाई आपका डायरेक्टली आ जाएगा AD इज इक्वल B, हैंस प्रूव्ड। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपके पास क्या है, देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है, तो दैट मीन्स आपका राइट एंगल, और आपको गिवन भी है राइट एंगल एट C, तो दैट मीन्स एंगल ACB ये आपके पास कितना है, देखिए ये है आपके पास 90 डिग्री। सेकंड आपको गिवन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस AB, तो ये आपका हाइपोटेनस है, दैट मीन्स सबसे लॉन्गेस्ट साइड है आपकी, और M इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो दैट मीन्स आपके पास है AM इज इक्वल BM, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है आपके, इक्वल है, बिकॉज वो उसका मिड पॉइंट है। एंड C इज जॉइंट टू M, C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस, दैट मीन्स को फॉरवर्ड किया जा रहा है आपके पॉइंट D तक। और किस तरह से फॉरवर्ड किया जा रहा है आपके, कि आपको DM इक्वल CM गिवन है, DM इज इक्वल CM आपको क्या है गिवन है। तो अब आपको देखिए पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, शो दैट आपको सबसे पहले प्रूफ करना है ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल DMB या BMD जो आपके उसमें दिया हुआ है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसमें आप देखिए आपके पास क्या है, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, AM इज इक्वल BM, ये आपको क्या है गिवन। सेकंड आपके पास है एंगल D, तो आपके पास आई थिंक आपने पहले AM की साइड लिखी है इस वाले ट्राइंगल की, तो आप पहले साइड भी यानी कि एंगल भी इसी का लिखिए, AMC ये वाला एंगल आपका इक्वल है DMB के, इस वाले एंगल के। क्यों, ये है आपके कौन से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड थर्ड आपको देखिए ये इक्वल ये है और ये इक्वल ये भी आपको गिवन है, DM इज इक्वल C, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है गिवन। तो यहां से देखिए आपके पास बाय साइड एंगल साइड योर ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ओके। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट आपका क्या है, देखिए आपको प्रूफ करना है कि DBC यानी कि ये जो एंगल है DBC ये भी आपका क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। और थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है DBC ये बड़ा वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ABC ये आपके कॉन्ग्रुएंट है। तो अब आप देखिए ये आपका 90 डिग्री है, तो इसकी हेल्प से बाय CPCT आप इसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। तो हम सेकंड एंड थर्ड को एक साथ सॉल्व करते हैं। और किस तरह से सॉल्व करते हैं कि पहले हम प्रूफ कर देते हैं कि ये जो बड़े वाले ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB ये आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो उसकी हेल्प से बाय CPCT हम सेकंड को लिख लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये आपके पास क्या आएगा, सिंस ट्राइंगल AMC
जो ऊपर वाला ट्राइंगल है आपका, ये कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ किया है BMD के, तो बाई CPCT कितना आ जाएगा आप ये देखिए। तो बाई CPCT आपके पास आ गया DB इज इक्वल AC, ठीक है। एक आपके पास आ गई DB, जो ये आपकी लाइन है वो आपके AC के क्या होगी, इक्वल होगी। और एंड आपको मालूम है यहाँ से AM किसके इक्वल है, BM के। ये तो CPCT से है आपका, और ये आपके पास पहले से गिवन है AM इज इक्वल BM एंड DM इज इक्वल C, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या कीजिए, इनको ऐड कर लीजिए इस वे में कि ये आपकी एक कंप्लीट साइड बन जाए। तो चलिए देखते हैं इसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपके पास एक एंगल आ जाएगा, देखिए एंगल BDM इज इक्वल एंगल CA। तो और देखिए यानी कि इतना पार्ट आपके पास कंक्लूड हो गया। एंड CPCT से आप क्या बोल सकते हैं, देखिए ये जो लाइन है आपकी AM, ये आपकी DM के इक्वल भी हो सकती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू CPCT, ओके। ये तो आपके इक्वल थी, दैट्स वाई ये गिवन थी इक्वल, दैट्स वाई आपने इक्वल लिखी। बट बाई CPCT, अगेन बाई CPCT, इसको यहाँ पे कट कर दीजिए आपका, क्योंकि ये तो आपका उसका इन्वॉल्वमेंट है जो आपको गिवन है। बाई CPCT अगेन आप क्या लिख सकते हैं, AM इज इक्वल DM एंड CM इज इक्वल, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, यानी कि ये अपोजिट साइड्स भी अब आपकी इक्वल होगी। चलिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये आपके पास आ गया AM प्लस आप BM, बिकॉज आपके लिए यहाँ पे नेसेसरी है तो आप यहाँ पे BM को ले लीजिए, ठीक है। ये कुछ मेथड्स होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो अब देखिए AM प्लस BM, आपके पास लाइन बन गई AB एंड आप BM प्लस CM, ये बन गई आपके पास CD। ये एक आपके पास है, ये एक आपके पास है। इसको अगेन समझिए, बिकॉज ये जो स्टार्टिंग में गिवन था इसकी वजह से ये इक्वल थे। देन बाई CPCT, बिकॉज ये और ये एंगल इक्वल है, तभी मैंने ये आपके लिए फर्स्टली ये एंगल लिखे, बिकॉज अब ये एंगल और ये एंगल, तो इन दोनों एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड ये है और इन दोनों एंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड आपकी DM है, दैट्स वाई ये दोनों इक्वल हो गए। बात समझ में आ रही है, इसलिए इस एंगल को लिखने का रीज़न मेरा ये था आपका। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, तो देखिए अब आपके पास क्या हो गया है, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं आपका DB इज इक्वल AC, ये आपके पास बाई CPCT आ गया। AB इज इक्वल CD, ये भी देखिए आपने प्रूफ किया है। एंड BC इज इक्वल BC, दैट इज कॉमन, ठीक है। तो ये आपका एक और रूल है बाई साइड साइड साइड। तो इसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा उसमें हम प्रूफ भी करेंगे कि इस तरह से सॉल्व हो सकता है। तो बाई साइड 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 ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए ट्राइंगल ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। तो ये आपके क्या आ गए, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो हेंस बाई CPCT, तो ये आपका प्रूफ क्या हो गया, थर्ड। ये आपका थर्ड वाला पार्ट है, ये प्रूफ हो गया। अब देखिए CPCT से आपके एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आपका आ गया एंगल ACB इज इक्वल एंगल DBC, यानी कि ये जो बड़ा वाला एंगल है। अब ये आपके पास है 90 डिग्री, हेंस दिस वन इज प्रूफ्ड। तो आपको ये प्रूफ करना था कि आपका जो DBC है एंगल ये वाला, ये आपका कितना होना चाहिए, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। चलिए लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट है आपके पास, आपको CM यानी कि ये जो लाइन है आपकी छोटी, ये आपकी कंप्लीट AB के क्या होनी चाहिए, हाफ के इक्वल। तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए सिंस AB इज इक्वल CD, ये आपने अभी प्रूफ किया है कि आपकी जो AB लाइन है वो CD के इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आप AB को क्या लिख सकते हैं, CM प्लस MD।
देखिए सी डी लाइन जो है आपके पास, इसको आप सी एम प्लस एम डी लिख सकते हैं। अगेन सी एम प्लस एम डी, तो इसको आप सी एम प्लस सी एम, बिकॉज आपको प्रूफ में सी एम लेके आना है, दैट्स वाई हम सी एम लेके आए, अदरवाइज हम एम डी भी लेके आ सकते थे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले ये चीज़ बोली भी है कि आपका जो ये है एस, या इसको डायरेक्टली गिवन लिख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपके पास है ना, ये यहाँ पे आपने बोला है कि डी एम और सी एम इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ सी एम, एंड हैंस सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूफ्ड। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आज हमने प्रूफ किया। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए आप उन्हें सॉल्व कीजिए। अगर आपको वो नहीं आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए मुझे कि आपको क्वेश्चंस नहीं आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।